एक चीज नोटिस करना। स्कूल खत्म हो गया है, यूनिफॉर्म्स चली गई हैं, अटेंडेंस खत्म हो गई, एग्जाम्स का प्रेशर भी हट गया है, लेकिन तुम्हारा स्कूल वो आज भी चल रहा है। बस स्कूल का नाम बदल गया है, अब उसका नाम है अडल्टहुड। और शायद यही वजह है कि इतने लोग कंफ्यूज रहते हैं। स्कूल में जो साइकोलॉजी चलती थी वही अडल्टहुड में भी चलती है, बस स्टेज थोड़ा बड़ा हो जाता है। स्कूल में क्लासेस थी, अब ऑफिस है। स्कूल में ग्रुप्स होते थे, अब कम्युनिटीज हैं। स्कूल में एग्जाम्स थे, अब एनुअल अप्रेजल्स हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी चेंज नहीं होती, सिर्फ एनवायरनमेंट अपग्रेड हो जाता है। स्टेटस भी चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंग भी चाहिए, रिस्पेक्ट भी चाहिए। ये गेम बचपन से लेकर बुढ़ापे तक ऑलमोस्ट सेम रहता है। ये मान लो स्कूल जो था वो GTA वाइस सिटी था, थोड़े शिटी ग्राफिक्स बट पीक एंजॉयमेंट। जो अडल्टहुड है वो GTA 5 है। नाउ यू हैव मोर साइड क्वेस्ट एंड रियलिस्टिक ग्राफिक्स। अब सवाल आता है कि अडल्टहुड में स्टेक्स और भी बड़े क्यों लगने लगते हैं। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं, आई फेल्ड इन 9th स्टैंडर्ड। मैंने पापा मम्मी को बताया, उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार और अच्छे से ट्राई करना। नो कॉन्सिक्वेंसेस, एटलीस्ट फॉर मी। अडल्ट लाइफ में हर डिसीजन का एक बिल होता है। यहाँ स्किन इन द गेम होती है। अब किसी को तुम्हारे स्कूल के मेडल्स या पॉपुलैरिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब लोग क्या देखते हैं? तुम्हारी इनकम कितनी है, एसेट्स क्या क्या बनाए हैं, अपीयरेंस कैसी है, इन्फ्लुएंस कितना है, रिस्पेक्ट कितनी अर्न की है। वैलिडेशन अब इमेजिनेशन से नहीं आती है, रियल वर्ल्ड मैट्रिक से मिलने लगी है। इसीलिए अडल्टहुड में कंपैरिजन और एंजाइटी दोनों और डेंजरस हो जाते हैं। और फिर सोशल मीडिया, इसने तो इस रेस को और भी एग्जैजरेटेड कर दिया है। पहले पॉपुलैरिटी फील होती थी, अब काउंट होती है। कितने फॉलोअर्स हैं, लाइक्स, व्यूज, कमेंट्स, सब नंबर्स बन गए हैं। सोशल मीडिया ने पॉपुलैरिटी को इंडस्ट्रियल लेवल पर कन्वर्ट कर दिया है। जिसके पास फॉलोअर्स हैं उसको समाज में भरपूर इज्जत, उसके पास दुनिया भर की अपॉर्चुनिटीज, ब्रांड डील्स, नेटवर्क, इन्फ्लुएंस, रिस्पेक्ट। और जिसके पास डिजिटल प्रेजेंस है ही नहीं या बहुत वीक है, उसे लोग बिना सोचे ही कम इंपॉर्टेंट मान लेते हैं। ये हमेशा कॉन्शियसली नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग शॉर्टकट्स लेता है। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हो, आप देखते हो यार इतनी लंबी लाइन है, सच में कुछ खाना बहुत ही ज्यादा टेस्टी होगा। वैसे ही बड़े फॉलोअर काउंट को भी हम इंपॉर्टेंट सिग्नल मान लेते हैं, बट ये सच नहीं है। आई पर्सनली नो सम ऑफ द बिग क्रिएटर्स हु हैव थाउजेंड्स ऑफ फॉलोअर एंड दे आर वेरी शैलो पीपल। लेकिन सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, रियल लाइफ ग्रुप्स भी एग्जैक्टली इसी साइकोलॉजी पर चलते हैं। स्कूल में क्लीशेज होते थे, याद है? स्पोर्ट्स वाले अलग, पढ़ाई वाले अलग, पॉपुलर बंदे अलग। अब अडल्टहुड में ऑफिस के कोवर्कर्स, पेट ओनर्स, स्कूल के पेरेंट्स का ग्रुप, सोसाइटी का रेजिडेंस ग्रुप, जिम सर्कल, पॉलिटिकल ग्रुप, कार लवर्स, फॉर सम रीजन गेमर्स, इन्वेस्टर्स, डिस्कॉर्ड कम्युनिटीज। हर जगह क्लीशेज हैं, और हर क्लीशे के अपने रूल्स हैं। एक बार तुम्हारी आइडेंटिटी फिक्स हो गई तो उसके अगेंस्ट जाना लोगों को बहुत अजीब लगता है। लोग कहते नहीं है, लेकिन सोचते जरूर है, ये अचानक इतना चेंज कैसे हो गया। इसीलिए बहुत लोग अपनी असली पर्सनैलिटी से ज्यादा अपनी ग्रुप आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में लगे रहते हैं। और जब कोई रूल्स तोड़ता है ना, तो उसके बाद जो वेपन निकल के आता है वो है गॉसिप। गॉसिप इज द मैकेनिज्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल कंट्रोल। रूमर्स सिर्फ स्कूल में नहीं होते थे, ऑफिस पॉलिटिक्स ले लो, सेलिब्रिटी गॉसिप्स ले लो, फैमिली डिस्कशंस ले लो, इवन फ्रेंड सर्कल में भी गॉसिप होती है। सब सेम साइकोलॉजी से चलते हैं। गॉसिप सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं होती, ये सोशल कंट्रोल का टूल भी होता है। ये डिसाइड करता है कि कौन ट्रस्टेड है, कौन आउटसाइडर है, कौन ग्रुप के रूल्स को तोड़ रहा है, कौन ग्रुप के रूल्स अच्छे बना रहा है। इंसान स्टोरीज कंज्यूम करता है क्योंकि उसका ब्रेन सोशल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए वायर्ड है। बस मीडियम चेंज होता रहता है। और इसी बीच एक और इंटरेस्टिंग ट्रेंड देखने को मिलता है। हर कोई यूनिक बनना चाहता है। आजकल सब बोलते हैं मैं डिफरेंट हूँ, मैं नीश हूँ, मैं सबसे अलग हूँ। लेकिन फनी बात पता है क्या है? ये खुद एक मास ट्रेंड बन चुका है। लोग यूनिक दिखना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना सेफ हो। ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे जिससे उन्हें अपने ग्रुप से निकाल दिया जाए, क्योंकि असली फियर अलग होने का नहीं है, रिजेक्ट होने का है।
हम इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन बिलोंगिंग सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते। और अगर एक इमेज बन गई है तो उसे तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। बचपन में अगर कोई बहुत बड़ी गलती हुई तो नया स्कूल, फ्रेश स्टार्ट। एडल्ट लाइफ में इतना इजी नहीं है। एक बार रेपुटेशन बन गई तो वो चिपक जाती है। ऑफिस में, इंडस्ट्री में, फ्रेंड सर्कल में, और इंटरनेट तो लिटरली सब कुछ याद रखता है। एल्गोरिदम्स भी, ओल्ड पोस्ट भी, पब्लिक इमेज भी। जैसे फोन का डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट करना बहुत मुश्किल होता है, वैसे ही रेपुटेशन भी। इसीलिए अडल्टहुड में परसेप्शन की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, लेकिन लोग दूसरों को नीचे दिखाने की इतनी कोशिश करते क्यों हैं? बहुत बार प्रॉब्लम तुम नहीं होते, प्रॉब्लम उनकी इनसिक्योरिटी होती है। बुलिंग, कांस्टेंट क्रिटिसिज्म, फेक एटीट्यूड, अननेसेसरी अग्रेशन। कई बार ये कॉन्फिडेंस का साइन नहीं होता, अंदर की फ्रस्ट्रेशन का सिग्नल होता है। लोग दूसरों की सक्सेस देखकर अपनी मिस्ड अपॉर्चुनिटीज याद रखते हैं और फिर कंपैरिजन और एक तरह की जलन में कन्वर्ट हो जाता है। ये सच्चाई है लेकिन बहुत कॉमन है, और ये सब एक बहुत बड़ी रियलिटी की तरफ पॉइंट कर रहा है। चाहे ऑफिस हो, फ्रेंड ग्रुप्स हो, डिस्कॉर्ड सर्वर हो, ऑनलाइन कम्युनिटी हो, हर जगह हायरार्की बन ही जाती है। ये सिर्फ डेजिग्नेशन से डिसाइड नहीं होती, कई बार कंपिटेंस, एक्सपीरियंस, करिश्मा, कम्युनिकेशन या इन्फ्लुएंस से भी बनती है। इंसान नेचुरली ऑर्गेनाइज करता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बिना किसी प्लानिंग के फैमिली फंक्शन में कोई भी कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है। हायरार्की बनाना ह्यूमन टेंडेंसी है। तो फिर सॉल्यूशन क्या है? क्या हमें ये सब रिजेक्ट कर देना चाहिए? मेरी नज़र में सॉल्यूशन सोसाइटी से भागना नहीं है, ह्यूमन नेचर को इग्नोर करना भी नहीं है, और हर सिस्टम से लड़ना भी नहीं है। रियल पावर इज अवेयरनेस। जब तुम पैटर्न्स देखना शुरू कर देते हो तब तुम उनके स्लेव नहीं रहते, तुम कॉन्शियसली चूज करते हो, ऑटोमेटिकली रिएक्ट नहीं करते। ह्यूमन नेचर को कंट्रोल करना मुश्किल है, लेकिन उसे समझना पॉसिबल है, और शायद वही इमोशनल फ्रीडम की शुरुआत है। देखो, बात बस इतनी सी है कि अडल्टहुड स्कूल से अलग नहीं है, बस क्लासरूम बड़ा हो गया है। अगर तुम्हें ये पर्सपेक्टिव इंटरेस्टिंग लगा और ऐसी साइकोलॉजिकल और सेल्फ अवेयरनेस वाली वीडियोस देखना पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।